दोस्तों, ऊंचे आसमान में जहां हवा तेज होती है और दृष्टि धुंधली, वहां राजा है ईगल। यह शिकारी पक्षी प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईगल इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ता है, वो भी बिना रुके? इसकी नजर इतनी तेज कैसे होती है कि यह मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है? और इसकी ताकत का राज क्या है जो इसे हवा में ही शिकार करने की क्षमता देता है? आज हम ईगल की दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे, इसकी अद्भुत ताकत और रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि यह पक्षी कैसे प्रकृति का एक बेजोड़ योद्धा है और कैसे हम इसकी अद्भुत क्षमताओं से प्रेरणा ले सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, ईगल की उड़ान देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। यह आसमान में एक बादशाह की तरह उड़ता है, शानदार और निडर। इसकी ताकत का राज छुपा है इसकी शारीरिक बनावट में। ईगल की हड्डियां बाकी पक्षियों के मुकाबले हल्की होती हैं, लेकिन मजबूती में किसी भी तरह से कम नहीं। यह एक खास तरह के खोखलेपन के कारण संभव हो पाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ हल्की भी रहती हैं। इसके पंखों की संरचना भी कमाल की होती है। लंबे, चौड़े और थोड़े से मुड़े हुए पंख इसे ऊंचाई और गति दोनों देते हैं। यह हवा में ग्लाइड कर सकता है, बिना पंख फड़फड़ाए लंबी दूरी तय कर सकता है, जैसे कोई कुशल पायलट। और हाँ, इसकी गर्दन और सिर का डिजाइन, लचीली गर्दन ईगल को हवा में 270 डिग्री तक घुमाने में मदद करती है, जिससे यह अपने आसपास के माहौल पर नजर रख सकता है। तेज नजरों वाला इसका सिर शिकार को देखने और उस पर सटीक वार करने के लिए बना होता है। ईगल की उड़ान वाकई एक अद्भुत संतुलन है ताकत, फुर्ती और कुशलता का। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब ईगल शिकार की तलाश में निकलता है तो उसकी रफ्तार देखने लायक होती है। यह आसमान में बिजली की तरह दौड़ता है, पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इतनी तेज उड़ान कैसे भर पाता है? ईगल की उड़ान की रफ्तार 120 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह एक कार की गति के बराबर है। यह गति इसे अपने शिकार को पकड़ने और बाकी शिकारियों से बचने में मदद करती है। इसकी ग्लाइड करने की क्षमता तो और भी कमाल की है। ईगल हवा के बहाव का इस्तेमाल करके बिना पंख फड़फड़ाए घंटों तक उड़ान भर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई अनुभवी सर्फर समुद्र की लहरों पर सवारी करता है। इसकी पंखों की बनावट भी इसकी तेज उड़ान में अहम भूमिका निभाती है। पंखों पर मौजूद खास तरह के पंख इसे हवा को चीरने और कम से कम प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ईगल की तेज उड़ान हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। दोस्तों, ईगल की नजर किसी भी दूसरे पक्षी से तेज होती है। यह आसमान से ही अपने शिकार को देख लेता है, वो भी इतनी दूर से कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसकी नजर इतनी तेज कैसे होती है? ईगल की आंखें इंसानों की आंखों से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह 3 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को साफ साफ देख सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप 1 किलोमीटर दूर से एक चींटी को देख रहे हो। इसके अलावा ईगल की आंखों में 2 फोविया होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 1। फोविया आंख का वह हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा साफ तस्वीरें दिमाग तक पहुंचाता है। 2 फोविया होने का मतलब है कि ईगल के पास एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर फोकस करने की क्षमता होती है। ईगल का दिमाग भी इसकी नजर से आने वाली जानकारी को तेजी से प्रोसेस करता है, जिससे यह पलक झपकते ही फैसला ले पाता है। ईगल की तेज नजर हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी सोच को साफ रखें, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। चैप्टर 4, शिकार की कला, ईगल का सटीक वार। दोस्तों, जिस तरह से ईगल अपने शिकार को पकड़ता है वह देखने लायक होता है। यह हवा में ही अपने शिकार को अपने पंजों में जकड़ लेता है, बिना कोई गलती किए। लेकिन यह इतनी आसानी से कैसे कर पाता है? ईगल के पंजे बेहद ताकतवर होते हैं। इनमें नुकीले पंजे होते हैं जो शिकार को मजबूती से जकड़ लेते हैं। यह पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि यह एक हिरण या लोमड़ी को भी उठाकर ले जा सकते हैं। ईगल के पंजों की ग्रिप इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। यह ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि शिकार को भागने का कोई मौका नहीं मिलता। शिकार को पकड़ने के बाद ईगल उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ान भरता है। यह काम भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि शिकार का वजन ईगल के उड़ान भरने में बाधा पैदा कर सकता है। लेकिन ईगल अपनी शरीर की बनावट
और पंखों के इस्तेमाल से इस मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेता है। ईगल का शिकार पकड़ने का तरीका हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, शिकार की रणनीति। ईगल की चालाकी। दोस्तों, ईगल सिर्फ ताकतवर ही नहीं होता बल्कि बेहद चालाक शिकारी भी होता है। ये अपने शिकार को फांसने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाता है। आइए जानते हैं इसकी कुछ खास रणनीतियों के बारे में। ईगल को अपने शिकार का अंदाजा बहुत दूर से ही हो जाता है। यह हवा में अपनी स्थिति को बिना डगमगाए स्थिर रखता है और अपने शिकार पर गिद्ध दृष्टि रखता है। शिकार करने के लिए ईगल अक्सर डाइव मारने की रणनीति अपनाता है। यह आसमान से बड़ी तेजी से नीचे की तरफ झपट्टा मारता है और अपने शिकार को पंजों में जकड़ लेता है। कई बार ईगल अपने शिकार को थकाने के लिए भी रणनीति बनाता है। यह अपने शिकार का पीछा करता है और उसे तब तक भगाता रहता है जब तक वह थक न जाए। एक बार शिकार के थक जाने पर ईगल उस पर आसानी से वार कर देता है। ईगल की यह चालाकी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती बल्कि दिमाग का भी सही इस्तेमाल जरूरी होता है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सही रणनीति बनाएं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, ऊंचाइयों का सफर, ईगल की सांस। दोस्तों, ईगल की एक और खासियत है जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। यह बेहद ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां ईगल कैसे सांस ले पाता है? ईगल 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। लेकिन ईगल के फेफड़े इस परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। ईगल के फेफड़े बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा कुशल होते हैं। इनमें हवा के थैले होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन को अंदर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ईगल के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा होती है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। ऊंचाई पर उड़ते समय ईगल अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। ये अपने पंखों को फैलाकर धूप से गर्मी लेता है और ठंड हवा से बचता है। ईगल की यह क्षमता हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। अगर हम भी अपने आप को बदलते हालातों के साथ ढालना सीख लें तो हम भी जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 7, अलग अलग दुनियाओं का राजा, ईगल का अनुकूलन। दोस्तों, ईगल दुनिया भर में पाए जाते हैं, चाहे वह ठंडे इलाके हों या गर्म रेगिस्तान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईगल इतने अलग अलग वातावरण में खुद को कैसे ढाल पाता है? ठंडे इलाकों में रहने वाले ईगल के पंख ज्यादा घने होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। वहीं गर्म रेगिस्तान में रहने वाले ईगल के पंख हल्के होते हैं जो उन्हें गर्मी से बचाते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले ईगल पानी की कमी को भी झेलने में सक्षम होते हैं। वे अपने शिकार से ही पानी की जरूरत पूरी कर लेते हैं। जंगलों में रहने वाले ईगल के पंजे मजबूत होते हैं जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने में मदद करते हैं। ईगल अपनी आदतों को भी मौसम के हिसाब से बदल लेते हैं। ठंड के मौसम में वे गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं और गर्मी के मौसम में वे ठंडे इलाकों में लौट आते हैं। ईगल का यह अनुकूलन हमें सिखाता है कि अगर हम भी खुद को बदलते हालातों के साथ ढालना सीख लें तो हम भी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊतरो, ईगल, प्रेरणा का प्रतीक। दोस्तों, ईगल हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और कैसे खुद को बदलते हालातों के साथ ढालना है। ईगल की ताकत, तेज नजर, चालाकी और अनुकूलन की क्षमता हमें प्रेरित करती है कि हम भी जिंदगी में अपनी पूरी क्षमता को निखारें और अपने सपनों को पूरा करें। तो अगली बार जब आप आसमान में उड़ते हुए ईगल को देखें तो उसकी ताकत और साहस से प्रेरणा लें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।